चलिए, आज है आपका रेखीय आवर्धन। हमने आपको पीछे पढ़ाया अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध, और उसका सूत्र आया था 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, उत्तल में भी आया था, उत्तल में भी वही आया था, लेकिन कंडीशन थोड़ी अलग थी। हमने उसका निगमन बताया। और चलिए, आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं और इसका हमें सूत्र का निगमन भी बताएंगे। पहले रेखीय आवर्धन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नापी गई प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नापी गई प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नापी गई प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ठीक है, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम एम से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नापी गई प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम एम से व्यक्त करते हैं। नोट में आप लोग नोट नंबर 1 डालेंगे। जब रेखीय आवर्धन यानी कि रेखीय आवर्धन m = 1 हो तो तब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। यदि आपको सूत्र से सवाल लगाना हो, यदि m का मान आपका 1 आ जाता है तो उस कंडीशन में वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, आकार कैसा होगा? तो उस समय वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। यदि m का मान 1 आया तो कह रहा है कि जब रेखीय आवर्धन m = 1 हो तो तब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। क्या कह रहा है कि यदि रेखीय आवर्धन m = 1 हो तो तब प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होता है? वस्तु के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। नोट नंबर 2, यदि m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। कह रहा है कि यदि m का मान 1 से छोटा हो गया, यानी कि माइनस में चला गया, तो उस समय वस्तु के आकार से जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा छोटा रहेगा, यानी कि वस्तु बड़ी रहेगी, प्रतिबिंब छोटा रहेगा। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नापी गई प्रतिबिंब व मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम किससे व्यक्त करते हैं? m से व्यक्त करते हैं। जब रेखीय आवर्धन m = 1 हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उसके आकार का बनता है। यदि m का मान 1 से छोटा आता है तो वस्तु बड़ी होती है, प्रतिबिंब उससे छोटा होता है। चलिए, आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं रेखीय आवर्धन का निगमन। चलिए, क्या है रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन आगे हम करेंगे। ये आपका देख लीजिए, एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ये फिगर बना है। एक कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है, और वही नियम जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। और ये किरण ये डाली गई AP, ठीक है, AP डाली गई है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक भी है, ये B मान लीजिए, ये इसको ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे ये क्या आपका, ये आने वाली किरण आपतन कोण, जाने वाली किरण परावर्तन कोण है। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम यहाँ से देख लेंगे तो ये आपका PB या BP अभिलंब है। देखिए, माना एक M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वस्तु AB का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारक व वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और PB दर्पण के बीच बिंदु P पर अभिलंब है, तब कोण APB = कोण A'PB'। ये किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। एक बार फिर से देखिए, माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वस्तु AB का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारक, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनता है।
प्रतिबिंब बनता कहता है कैसा है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और ये पीबी दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब है और एक कोण वहां पे बन रहा है, कोण APB बराबर कोण A डैश P B डैश। ये किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। हमने आपको प्रकाश का परावर्तन बताया था, जब कोई किरण किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और वहीं पे एक अभिलंब डाला जाता है तो वहां पे दो कोण बनता है, एक कोण बनता है आपतन कोण, एक कोण बनता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जो बीच में ये पड़ा रहता है उसे हम कहते हैं अभिलंब। वही है, माना एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस से तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत वस्तु AB का प्रतिबिंब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। और क्या है, पीबी दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब है जो वहां पे एक कोण बना रहे हैं, APB इक्वल कोण APB इक्वल टू कोण A डैश PB डैश। ये किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। चलिए आगे हम उसका निगमन बताते हैं। चलिए अब इसका हम निगमन करेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज APB व A डैश PB डैश में, कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज क्या है, कोण APB, मान लीजिए ये यहां तक है, ठीक है, कोण APB कोण A, देखिए कोण APB, कह रहा कोण APB बराबर किसके, कोण A डैश P डैश B के। कह रहा है कोण APB बराबर है कोण A डैश PB डैश के। किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कह रहा है कोण APB ये बराबर है कोण A डैश PB डैश के। किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। दूसरा कोण क्या है, ABP बराबर है A डैश B डैश P। ABP बराबर है A डैश B डैश P के। ये कौन सा कोण है, आपका समकोण है, अतः त्रिभुज APB समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश P के। किसके नियम से, समरूपता के नियम से। इसलिए आधार बटे आधार लंब बटे लंब बराबर होगा आधार बटे आधार। AB देखिए A डैश B डैश, ये दोनों लंब हैं AB, यानी कि लंब बटे लंब, यानी कि A डैश B डैश बटे में AB इक्वल टू होगा P डैश PB डैश के, PB डैश बटे में PB। कह रहा है कि लंब बटे लंब, यानी कि ये भुजा लंब है, ये भुजा लंब है, और यहाँ से यहाँ तक आधार है, यहाँ से यहाँ तक आधार है। तो जब समरूप त्रिभुज होता है, जब उनके दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। कह रहा है A डैश B डैश बटे में AB इक्वल टू PB डैश बटे में PB। ये आपका तीसरा नंबर समीकरण है। अब चिन्ह परिपाटी के नियम से दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है, दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी PB है। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। और अवतल दर्पण में हमने पीछे बता दिया है सब चिन्ह माइनस होता है, U B F तीनों माइनस में होते हैं, इसलिए ये माइनस होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी PB डैश है और उससे हम किसे डिनोट करते हैं, U से, लेकिन ये भी माइनस होगा। और मुख्य अक्ष से वस्तु की लंबाई AB है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम O से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं, I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब इसलिए इन सभी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पे AB की लंबाई को हम O से A डैश B डैश की लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं, वहां पे I लिख दिया, और AB की लंबाई को O से डिनोट करते हैं, और PB डैश को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस U से, यानी कि वस्तु की लंबाई है। और PB डैश ना, PB डैश को हम माइनस
हो गया था इधर मैं वहां पे जो पीवी डैश था वहां पे वस्तु की लंबाई लिख दिया था और उसके लिए सॉरी। चलिए देखिए, आपको हमने बताया पीवी बराबर माइनस यू, यानी कि वस्तु की लंबाई पीवी डैश बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ पे पीवी डैश है तो वहां पे प्रतिबिंब की लंबाई और पीवी बराबर वस्तु की लंबाई। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पे अभी माइनस था तो कैसे प्लस कर दिए हैं, ये माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये दोनों दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, इसीलिए हमने उसको प्लस कर दिया। और ए बी ए डैश बी डैश को, यानी कि ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ए बी जो ओ की लंबाई है, यानी कि प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर होगा I अपान ओ इक्वल टू v अपान u, यानी कि ये इसके बराबर है तो m बराबर v अपान u हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। ये आपका फिगर है, फिगर में ए पी बी, ये कौन सा है, ए पी बी परावर्तन कोण है, और ए डैश पी बी डैश ये भी परावर्तन अपवर्तन और परावर्तन के नियम से, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए पी बी में व त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में कह रहा है कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। देखिए ये परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में आप लोग को बताया हूं ना, तो वही है। तो अगला क्या है, ए बी पी, यानी कि ए बी पी और कोण ए डैश बी डैश पी, ये कौन सा कोण है आपका, समकोण है। इसलिए यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हुए या दो भुजाएं बराबर हुई तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज के समरूपता के नियम से यहाँ पे लंब बटे लंब इक्वल टू आधार बटे में आधार। आपका लंब ए डैश बी डैश है, ए बी लंब है, इसलिए लंब बटे लंब ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर पी बी डैश अपान पी बी। ये त्रिभुज के समरूपता के नियम से होगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा, बल्कि इसका काम है नहीं बट इसका काम है तीसरे वाले का। अब यहीं से हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम से दर्पण से ध्रुव से वस्तु की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को पीबी से, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये आपका वस्तु है, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, माइनस यू से। हम लोग माइनस यू क्यों लिए हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी जो वो होते हैं माइनस में लिए जाते हैं, जो प्रतीक होते हैं सब माइनस में लिए जाते हैं, वस्तु भी माइनस में रहता है और प्रतिबिंब भी माइनस में बनता है। केवल एक स्थिति ऐसी आती है जिसका प्रतिबिंब आभासी बनता है लेकिन सीधा बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी पीबी डैश को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, और वस्तु की दूरी को u से। और यहां से देखिए मुख्य अक्ष से वस्तु की लंबाई AB है, यानी कि ये वस्तु की लंबाई कितनी है, AB है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, O से। और A डैश B डैश आपका प्रतिबिंब बना है, उसे हम I से, I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब देखिए इन सभी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर इसमें ले जाके इन सभी का मान रख देंगे। तो A डैश B डैश का मान हमने अभी निकाला, O को डिनोट करते हैं, यहाँ पे सॉरी A डैश B डैश को हम I से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ले जाके I लिख दिए। और AB का मान O है तो इसको हम O लिख दिए। PB डैश का मान माइनस U निकाले हैं तो इसका मान यहाँ पे लाके लिख दिए। और PB का मान माइनस U है तो उसका ले आके लिख दिए। और जब ऊपर भी माइनस नीचे माइनस हो जाएगा प्लस। और रेखीय आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, m से। m बराबर I अपान O इक्वल टू v अपान u हो जाएगा। तो m बराबर हम लिख सकते हैं v अपान u। यही आपके रेखीय आवर्धन का सूत्र है। आप लोग यहाँ से भी एक परिभाषा बना सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी बाय द वे आपके दिमाग में नहीं आ रहा रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है v अपान u। कहिए तो एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका फिगर है त्रिभुज APB व A डैश P डैश B में त्रिभुज APB बराबर A डैश P B डैश। ये परावर्तन के नियम से ABP इक्वल टू A डैश B डैश P समकोण है और अतः इसलिए APB समरूप होगा किसके, A डैश B डैश P के। समरूपता के नियम से A डैश B डैश अपान AB ये क्या है आपका लंब है। चूंकि
जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हुए तो वो समरूप होंगे, समरूपता इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ए डैश बी डैश अपान ए बी ये लंब है, और पी बी डैश अपान पी बी ये क्या है आपका आधार है। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको अब चिन्ह के परिपाटी के नियम से। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी पीबी है, पीबी वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को v से, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, p b डैश है, उसको v से डिनोट करते हैं। और मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी ab है तो ab को ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि o से, और प्रतिबिंब की लंबाई a डैश b डैश है, उसको हम i से, i मतलब होता है इमेज। अब इसका मान ले जाके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो a डैश b डैश की जगह पे हम क्या रखेंगे, i रखेंगे, ab की जगह पे o रखेंगे, pb डैश की जगह पे v रखेंगे लेकिन माइनस में, और pb की जगह पे हम u रखेंगे। यहाँ पे ऊपर भी माइनस नीचे माइनस इसलिए प्लस हो गया। इसलिए रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं, यम से, यम बराबर i अपान o इक्वल टू, इसके बराबर ये है, जब इसके बराबर ये होगा तो क्या होगा, हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं m बराबर v अपान u। इसलिए आप एक परिभाषा और बना सकते हैं, रेखीय आवर्धन का सूत्र से आप परिभाषा निकाल सकते हैं, जैसे वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन करते हैं, रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आर्यन मेमोरियल का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।